अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? कल की इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं? इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। आप खुद को भगवान कह रहे हैं? आज थोड़ी कह रहा हूँ यार, कितनी वीडियोस में कह चुका हूँ। ढोंगी आईआईटी बाबा के भविष्यवाणी पर विराट कोहली ने मूत दिया। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब मेरा पहले से ही मन था कि इस गंजेड़ी नशेड़ी बाबा को एक्सपोज करूं, पर चुप सिर्फ इसलिए था कि छोड़ो जाने दो, कम से कम ये बाबा हिंदुत्व की तो बातें कर रहे हैं। पर सच ये है कि ये बाबा गांजा और चरस फूक के सिर्फ उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे। चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं, भोले का प्रसाद मान के पीते हैं। महाकुंभ में न्यूज 18 को इंटरव्यू देके ये वायरल हुए, और जैसे ही उन्होंने बताया कि मैंने आईआईटी किया है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है, पत्रकार शॉक्ड रह गया। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। और इसके बाद इन्होंने कॉपी पेन निकाला, उस पर लगे चिचीरी खाचरे, पृथ्वी आदि है, आकाश अनंत है, क्षितिजल पावक गगन समीरा से ये पंच तत्व रचित अदम शरीरा, फलाना ढिमकाना करके अल्फा बीटा गामा सबको आपस में जोड़ दिया। इधर से चिचीरी निकाल के उधर खींच दिया, उधर का ला के इधर कर दिया। इसके बाद आदि को अनंत से जोड़ दिया, अनंत को आदि से जोड़ दिया, प्लस माइनस करके पता नहीं क्या क्या रिजल्ट ला दिया। आईआईटी बाबा ने उस पन्ने पर क्या चिचहिरी खांचा था, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। पर सबने मान लिया कि वाह, आईआईटी वाले बाबा पहुंचे हुए फकीर हैं। अगर उन्होंने आदि को अनंत से, अनंत को आदि से मिलाया है, उसमें एक चिचहिरी खांचा है, और साथ ही साथ आईआईटी की पढ़ाई तो बाबा किए ही है, तो उसमें से दो चार चीजों का उन्होंने नाम लिया, तो हम अनपढ़ों को यह लगा कि सच में बाबा बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन बाबा जैसे जैसे इंटरव्यू देते गए, वैसे वैसे खुद ब खुद एक्सपोज होते गए। इनको एक्सपोज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ये पहली बार तब एक्सपोज हुए जब इन्होंने कहा कि हां मैं गांजा फूकता हूं और हां मैं चरस भी लेता हूं। मतलब भगवान का कौन ऐसा अनन्य भक्त होगा या साधारण भक्त भी होगा जो गांजा और चरस फूक के भगवान में लीन रहता होगा? वैसे भी गांजा फूक लेने के बाद यह संसार मोह माया ही लगता है। ऐसा लगता है गांजा फूकने के बाद कि मैं ही डॉन हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, पृथ्वी हिल रही है, एक अलग तरह की अनुभूति प्राप्त होती है। ये बाबा गांजा और चरस फूक के हमेशा उसी अनुभूति में रहते हैं, और सिर्फ रहते नहीं है, चैनलों पे स्वीकार करते हैं कि मैं गांजा फूकता हूं, मैं चरस पीता हूं या खाता हूं। ये खुद ब खुद एक्सेप्ट करते हैं। इनसे पहले आदि शंकराचार्य हुए, अत्रि मुनि हुए, वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास और वशिष्ठ मुनि हुए, एक से एक प्रकांड विद्वान हुए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हम गांजा और चरस फूक के भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। पर आईआईटी वाले बाबा ने आईआईटी की पढ़ाई की थी, तो उनको लग रहा था कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं लॉजिकल बोल रहा हूं, और खुद ब खुद एक्सपोज होते गए। दूसरी बार ये तब एक्सपोज हुए जब इन्होंने कहा कि T20 का वर्ल्ड कप भारत को मैंने जिताया था। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था। बड़े क्रिकेटर वही है, थोड़ा आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के। हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उससे बार बार बोल रहा हूँ यार, हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही सो जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने। आप ड्रेसिंग रूम में तो मैं ही बोल रहा था कि विराट कोहली को फलाने को गेंद दो फल, गजब हाल है, और उसके पीछे का लॉजिक भी बताते थे। और मंद बुद्धि वाले जो न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू करते थे, वो उनके इस ज्ञान पे शॉक्ड रहते थे, क्रॉस नहीं करते थे, वो शॉक्ड रहते थे कि बाबा क्या बता रहा है। वो पूछना चाह रहे थे बाबा आपके चरण कहां है। इसके बाद ये फिर खुद ही तब एक्सपोज हुए जब ये कहने लग गए कि मैं ही कल्कि हूं, मैं ही कल्कि भगवान हूं, मैं ही पिछले जन्म में कृष्ण था, मैं ही राम था।
अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? मैं आपकी शख्सियत से रूबरू होना भी चाहता हूँ और लोगों को कराना भी चाहता हूँ। कल की बल्कि इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा, नंबर 100, मन मतलब विष्णु, 00 मतलब शिवा। खुद को ये भगवान बताने लग गए, उसके पीछे का उल्टा पुल्टा लॉजिक भी देने लग गए। अहम ब्रह्मास्मि, अरे भाई अहम ब्रह्मास्मि किन कारणों में और किन तत्वों को समझने के बाद कहा गया है ये नहीं समझना है। अहम ब्रह्मास्मि किसी ने कहा था तो मैं ही ब्रह्म हूं तो तुम भी ब्रह्म हो, बस उसी लॉजिक को इन्होंने पकड़ लिया और लगे ज्ञान देने। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी कोई बोल नहीं रहा था। छोड़ो भाई, सामने वाला बंदा टीका उका मार के भगवा पहन के सनातन सनातन कर रहा है तो करने दो। लेकिन फिर ये भविष्यवाणी करने लग गए कि अब ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, और भविष्यवाणी करते करते भारत पाकिस्तान के मैच पे इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको अब बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। और भारत पाकिस्तान के मैच में अगर कोई आइलू तो गैलू बेटा, मतलब भारत पाकिस्तान के मैच में एक अलग लेवल का लोगों के बीच क्रेज होता है, यहां कोई कुछ नहीं सुन सकता। लेकिन एक बार के लिए सोचिए कि अगर दुर्भाग्यवश ये भारत मैच हार जाता, पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, तो आईआईटी बाबा के आंखों से लोग धुआं निकालने लग जाते। असली सनातनी क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक और पावर क्या होता है, वो लोग बताने लग जाते। वो अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को रेल के उसका मोर बना दिया और विराट कोहली ने खास तौर पर ये ढोंगी आईआईटी बाबा के भविष्यवाणी और इनके ढोंगपना पर अच्छे से मूत्र विसर्जन। एक बात नहीं समझ में आती कि ये गांजा और चरस भगवान के नाम पे फूकने वाले लोग का मेंटल सिचुएशन क्या होता होगा। मतलब शिव पुराण पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता या कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए। 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, इसके अलावा रामायण महाभारत, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं और जितने उपनिषद हैं वो सारे पढ़ लीजिए आप। उसमें कहीं भी एक लाइन आपको यह नहीं मिलेगा कि भगवान शिव ने कभी भी गांजा और चरस फूंका हो, उन्होंने ड्रग्स लिया हो, सिगरेट फूंका हो, कहीं नहीं आएगा। भगवान ने इस दुनिया को बचाने के लिए विष का हलाहल पान किया था। भगवान ने विष का पान किया और भगवान के नाम पे आज लोग चरस और गांजा फूकते हैं और खुद को भक्त बताते हैं। दरअसल वो सारे के सारे ढोंगी हैं। अब उसमें चाहे आईआईटी वाले बाबा हो या फिर फलाना ढिमकाना दुनिया जहान कोई भी, भगवान शिव के नाम पे ना आप नशा कर सकते हैं और ना उस नशा करने वाले को सही कह सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।